सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार से बंधन आदमी को मजबूत बनाता है और सांसारिक रिश्ते नाते बंधन आदमी को कमजोर बनाते हैं। हम देखते हैं जितने भी संसार में जो रिश्ते होते हैं वहाँ पर मोह होता है, अटैचमेंट होता है, और ये मोह अटैचमेंट इंसान को बनाता है कमज़ोर। तो हमें कर्मयोग की शिक्षा दी गई है, ब्रह्म ज्ञान यानी कर्मयोग, कि हमने हर फर्ज की अदायगी निरंकार में रहकर करना है। निरंकार में रहते हुए हर रिश्ता निभाना है अनासक्त भाव से। सबकी सेवा करनी है निष्काम निस्वार्थ भाव से। यही है कर्म योग, कि हम हर जिम्मेदारी को निभाएं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसको निभाएं, लेकिन उसमें खोना नहीं है, आसक्त नहीं होना है। क्योंकि जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना गहरा दुख होगा। तो संसार में एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, और जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट होता है तो वहाँ पर दुख होता है। जब कोई हमसे अलग होता है, बिछड़ जाता है ना, तो दुख होता है। जब कोई घर परिवार में अगर वो उसकी मौत हो गई, वो मर गया बंदा, तो संसार में लोग बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए हमें परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है कि निरंकार से बंधन को मजबूत करिए। निरंकार से बंधन मजबूत होगा तो आदमी होगा मजबूत। इसलिए संसार से ऊपर उठने की बात की जाती है। ब्रह्म ज्ञान जो है संसार से ऊपर उठकर जीना सिखाता है। यानी हम निरंकार में रहें, जीते जी निरंकार में रहें। जीते जी निरंकार में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। और संसार में हमने अनासक्त भाव से रहना है। जो भी दाता ने ड्यूटी दी है, फर्ज दिया है, जो भी रिश्ते नाते दाता ने दिए हैं, सबकी सेवा करना है, लेकिन अनासक्त भाव से, निष्काम निस्वार्थ भाव से। उसमें खोना नहीं, खचित नहीं होना है। क्योंकि ज़्यादा मोह होगा, ज़्यादा अटैचमेंट लगाव होगा, ज़्यादा इमोशन भावनाएं जुड़ जाएंगी, तो फिर तकलीफ होती है। बाबा हरदेव सिंह महाराज ने समझाया कि जितनी गहरी आसक्ति संसार में होगी उतना गहरा दुख होगा। इसलिए हमने हमेशा मजबूती के साथ निरंकार के साथ जुड़ना है, हमेशा परमात्मा में रहना है, और परमात्मा में रह के सारे काम करना है। चाहे हमारी नौकरी, धंधा, बिजनेस, कारोबार, या हमारी फैमिली की जिम्मेदारी हो, परमात्मा में रहकर करना है। किसी भी रिश्ते में हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर अटैचमेंट लगा हुआ, मोह हुआ, तो हम परेशानी में आएंगे। जब वो जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, लगाव है, मोह है, जिससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, जब वो बंदा हमसे अलग होगा ना, हम बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें आध्यात्म यही सिखाता है कि हमने संसार से ऊपर उठना है, कमल के फूल की भांति निर्लेप रहना है। कमल का फूल रहता है पानी में, नाता होता है सूरज से। ऐसे हम संसार में रहें, लेकिन हमारा नाता निरंकार के साथ होना चाहिए। इस संसार में खोना यानी दुख लेना है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। ये जो मोह है, अटैचमेंट है, ये बहुत दुख देता है, बहुत दुखदाई है। इसलिए किसी भी रिश्ते में हमारा अटैचमेंट, मोह नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट हो केवल परमात्मा के साथ, बंधन हो निरंकार के साथ। निरंकार से बंधन आदमी को मजबूत बनाता है। सांसारिक रिश्ते नाते बंधन आदमी को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। आदमी टूट जाता है जब कोई संसार में जिससे हमारा लगाव है वो हमसे अलग होता है ना, तो हम उसकी याद में हम टूट जाते हैं, हम बेचैन होते हैं। क्योंकि उससे हमने लगाव लगा लिया, उससे हमारा इमोशन टच हो गया, भावनात्मक लगाव हो गया। तो ये जो भावनात्मक लगाव है, इमोशंस है, ये फीलिंग्स है, ये हमने किसी के साथ ज़्यादा डीप पे नहीं जाना है। ज़्यादा डीप पे जाएंगे तो प्रॉब्लम्स है। रहना है निरंकार में। संतों का डेरा निरंकार है। संत हर काम परमात्मा में रहकर करते हैं, किससे भी अटैचमेंट संतों का नहीं होता। बंधन केवल निरंकार के साथ होता है, गुरु के साथ होता है। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बन जाते हैं, और कोई बंधन उनको कभी न बांध पाते हैं।
तो हमने हमेशा दातार के साथ जुड़ना है, केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी